जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय माँ दुर्गा। जब जब धरती पर संकट आता है और माँ दुर्गा अनेक अनेक रूपों में धरती पर अवतरित होकर लोगों के कष्टों को दूर करती है, तो कष्टों को दूर करने वाली माँ दुर्गा के काली स्वरूप को आज हम जानते हैं कि जब धरती पर रक्त बीज राक्षस ने अपना आतंक फैला रखा था, हर जगह उसने तहस नहस कर रखी थी, तो देवता लोग बहुत दुखी हुए और वो अपने दुख को माँ पार्वती के पास गए। और उस समय माँ पार्वती ने इस जिस रूप को धारण किया वो था माँ काली का रूप, क्योंकि रक्त बीज का जो नाश करना था वो संभव नहीं था, क्योंकि उसके रक्त की जैसे ही बूंद धरती पर गिरती थी तो एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तो इस समय मां ने अपने सौम्य रूप को छोड़ा और काली के रूप को, एक भयंकर रूप को उन्होंने धारण किया। और इस रूप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे ही वो रक्त बीज के एक अंग को काटते, उसके अंग को काटते ही, क्योंकि उसकी बूंद जैसे ही धरती पर गिरती थी एक और राक्षस पैदा हो जाता था, तो उसके अंग को धरती पर गिरने से पहले ही, उसकी बूंद, रक्त की बूंद को धरती से गिरने से पहले ही मां उसको पी जाती थी, ताकि एक नए राक्षस का जन्म ना हो। तो मां काली का रूप मां का एक अद्भुत रूप है। जब उन्होंने ऐसे राक्षस का नाश किया जिसके रक्त की एक एक बूंद अनेक राक्षसों को उत्पन्न करने वाली थी, तो मां के ये जो आठों रूप हैं वो एक अद्भुत शक्ति से युक्त हैं, और वो उनके आठों रूप मनुष्यों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए। मां वो आदि शक्ति है जो युगों युगों से धरती पर रहने वाले लोगों की रक्षा करती रही है, करती है और करती रहेगी। अगर आप भी अपने जीवन की रक्षा कवच चाहते हो तो मां के इन रूपों की उपासना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और उनके साथ अपना नाता जोड़िए। तो मां काली हमारे जीवन में आने वाले इन संकटों को वैसे ही दूर करे जैसे देवताओं के संकटों को उन्होंने मां काली का रूप धारण करके दूर किया। तो ईश्वर करे कोई भी संकट हमें कभी छू ना पाए, तो इसलिए हम रोज ही क्यों ना उन देवताओं की, उन मां के रूपों की पूजा अर्चना करें। तो पूजा अर्चना एक वो साधन है जो जीवन में कष्टों को आने ही नहीं देता। और इसका मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूं कि अगर तुमने जीवित अवस्था में शुरू से ईश्वर के नाम का, ईश्वर की उपासना को शुरू नहीं किया, तो अंतिम समय में कभी भी तुम्हारी जीवा पर या तुम्हारे मन मस्तिष्क पर उस परम पिता परमात्मा का नाम नहीं आएगा, और परमात्मा के नाम से संबंध नहीं, तो आपका अगला जीवन कैसे होगा? आप आज के लोगों में ही आप उस जीवन की कल्पना कर सकते हो। आप अपने अंतिम समय भी भगवान आपकी जिह्वा पर रहें, तो जीवित अवस्था में आदत डालिए कि उस परमात्मा के नाम को प्रतिदिन स्मरण करने की। तो करते हैं परमात्मा के नाम को स्मरण, मां के विभिन्न रूपों की कल्पना को, जो लोगों और हमारे वेदों में कहा गया है, उसको अपने जीवन में धारण करते हुए, उसके उस रूप को स्वीकार करते हुए उस माँ से अपना नाता जोड़ते हैं, इस चैनल से नाता जोड़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार, जो हम नहीं करते, क्योंकि हम नाता ही नहीं जोड़ना चाह रहे उस परमात्मा से। उस परमात्मा से नाता जुड़ेगा तो लाइक पर अपने आप हाथ जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ श्री राम वाली।